जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है और इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। जिस तरह से एलोपैथी में बहुत सी मेडिसिन्स ओटीसी होती है। ओटीसी मेडिसिन्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन जिन्हें आप डॉक्टर के बिना सलाह के खुद से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि होम्योपैथी में ओटीसी होती हैं, जो कि आप खुद से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 28 ऐसी दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग सभी बीमारी को कवर करती है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। होम्योपैथी में इन मेडिसिन को बायोकेमिक कम्बिनेशन टैबलेट्स कहते हैं, जिनमें कि कुछ सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें कुल मिलाकर 12 सॉल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फोस, फेरम फोस, काली म्यूर, काली फोस, काली सल्फ, मैग्नीशियम फोस, नाइट्रम म्यूर, नाइट्रम फोस, नाइट्रम सल्फ, सिलिशिया एंड कैलकेरिया सल्फ। तो इन सभी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर दवाएं बनाई जाती हैं। तो ये एक नंबरिंग फॉर्म में आती है, जैसे कि BC1, BC2, BC3। तो इस तरह से एक सीरीज़ होती है। तो हम BC1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बायोकेमिक कम्बिनेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है BC1, जिसमें कि कैलकेरिया फोस, फेरम फोस, नाइट्रम म्यूर एंड काली फोस को इक्वल मात्रा में मिलाया जाता है। इस मेडिसिन का यूज़ एनीमिया, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, पुअर डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र सही नहीं होता, या फिर शारीरिक कमजोरी हो जाती है, तो इन सभी केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम BC2 के बारे में, यानी कि बायो कम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में, जिसमें कि कैलियम फॉस, मैग्नीशियम फॉस, नाइट्रम म्यूर एंड नाइट्रम सल्फ मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल अस्थमा, जिसे कि हम आम भाषा में दमा भी कहते हैं, इस केस में किया जाता है, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कि हमारा सांस फूलने लगता है, उस समय हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC3, जिसका इस्तेमाल कोलिक, यानी कि जब भी हमारे पेट में दर्द होता है, वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, बच्चों में हो, जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं, तो उस समय उनके पेट में दर्द होता है, तो उस समय भी हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC4। तो इस BC4 का यूज़ हम कॉन्स्टिपेशन के केस में करते हैं, जिसे कि हम आम भाषा में कब्ज भी बोल देते हैं, जिसमें हमें सही से स्टूल पास नहीं होता, और कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन के साथ में सर में दर्द भी होता है, तो उस समय भी हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सभी दवाएं टैबलेट फॉर्म में आती है, जिसमें कि इनकी कुछ पोटेंसीज होती हैं, जैसे कि 3x, 6x। तो कौन सी पोटेंसी कब इस्तेमाल करनी है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करता है। इसके बाद यहाँ पर है BC5। तो BC5 दवा का इस्तेमाल कोराइजा के केस में करते हैं। कोराइजा क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाना, छींके आना, या फिर नाक से पानी बहना, तो ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में हम BC5 दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC6। इसका इस्तेमाल हम कफ, कोल्ड एंड कैटरेक्ट में करते हैं, यानी कि खांसी आना, ठंड लग जाना, इन सभी केस में BC6 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है BC7। तो BC7 का इस्तेमाल हम डायबिटीज़ के केस में करते हैं। डायबिटीज़ को हम आम भाषा में मधुमेह या फिर शुगर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC8। तो BC8 दवा का इस्तेमाल हम डायरिया, या फिर जिसे कि हम आम भाषा में लूज मोशन बोलते हैं, या फिर दस्त लग जाना बोलते हैं, तो इस केस में हम BC8 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री के लिए हम BC9 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डिसेंट्री को हम आम भाषा में पेचिस की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जिसमें हमें दस्त के साथ में ब्लड या फिर म्यूकस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर है BC10। तो BC10 मेडिसिन का इस्तेमाल जब भी हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, एनलार्ज टॉन्सिल्स, तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारी जीभ पर हमें सफ़ेद पैचेस देखने को मिलते हैं, तो उस समय भी हम BC10 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद है BC11। तो BC11 मेडिसिन का इस्तेमाल हम फीवर के केस में करते हैं। जब भी हमें बुखार आता है, तो उस समय हम BC11 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन यहाँ पर है BC12। तो BC12 का इस्तेमाल हम हेडेक, यानी कि जब भी हमारे सर में दर्द होता है, तो उस समय हम BC12 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन यहाँ पर है BC13। तो इसका इस्तेमाल लिकोरिया के केस में किया जाता है, जैसे कि हम आम भाषा में सफ़ेद पानी आना, जो कि महिलाओं की समस्या है, तो उस समय हम BC13 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC14। तो BC14 दवा का इस्तेमाल मिज़ल्स के केस में किया जाता है। मिज़ल्स एक वायरस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि स्पेशली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चों को छींके आती है और उनकी नाक से पानी बहता है, तो इस केस में हम BC14 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC15। तो BC15 दवा का इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में करते हैं, यानी कि महिलाओं में जब पीरियड के समय प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस, अर्ली मेंसेस, तो इन सभी केस में हम BC15 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली दवा है BC16। इस दवा का इस्तेमाल हम मेंटल प्रॉब्लम्स में करते हैं, यानी कि जब भी हमें अपने माइंड से संबंधित कोई परेशानी होती है, जैसे कि डिप्रेशन यानी कि तनाव, इसके अलावा कन्फ्यूजन, या फिर स्लीपलेसनेस, यानी कि हमें नींद नहीं आती है, हमें चिंता होती है, घबराहट होती है, तो इन सभी केस में हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC17। इस दवा का इस्तेमाल हम पाइल्स या फिर बवासीर के केस में करते हैं। तो चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो और चाहे वो बिना ब्लीडिंग के पाइल्स हो, और पाइल्स के साथ में यदि कमर में दर्द होता है, तो उसमें भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है।
इसके बाद यहाँ पर है BC18। इस दवा का इस्तेमाल हम पायरिया के केस में करता है। पायरिया में हमारे मस्कुडो या फिर हमारे गम से खून आता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। देन यहाँ पर है BC19। इसका यूज़ हम रूमेटिज्म के केस में करते हैं, यानी कि जब भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस समय हम BC19 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद BC20। तो BC20 मेडिसिन का इस्तेमाल स्किन डिसीज़ में किया जाता है, यानी कि जब भी हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि एक्ने यानी कि मुहासे हो जाना, एक्जिमा हो जाना, तो इन सभी केस में हम BC20 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है BC21। इसका इस्तेमाल हम टीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं, यानी कि जब भी हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय हम BC21 मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और BC22 मेडिसिन का इस्तेमाल हम स्क्रोफला में करते हैं। ये एक ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है जिसमें हमारे गले में स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर है BC23। इसका इस्तेमाल हम टूटैक, यानी कि जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है, तो उस समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC24। तो BC24 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसे हम 5 फोर्स मेडिसिन कहते हैं। एक तरह से ये होम्योपैथी का मल्टीविटामिन है, क्योंकि इसमें सभी फोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्केरिया फोर्स, फेरम फोर्स, काली फोर्स, मैग्नीशियम फोर्स एंड नाइट्रम फोर्स। तो इसका यूज़ हम एज अ हेल्थ टॉनिक कर सकते हैं जब भी हमें कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और उन सभी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है BC25। इस दवा का इस्तेमाल एसिडिटी, गैस आदि समस्याओं में किया जाता है। जब भी हमें गैस बन जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो इन सभी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हमारे सीने में जलन होती है, तो उस समय भी हम BC25 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है BC26। इस दवा का इस्तेमाल ईजी पार्चुरेशन, यानी कि जब भी किसी महिला की डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसकी डिलीवरी को कंफर्ट बनाने के लिए या फिर उसकी डिलीवरी के समय जो पेन होता है उसे कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर है BC27। इस दवा का इस्तेमाल लेक ऑफ वाइटलिटी, यानी कि सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए BC27 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है यहाँ पर BC28। तो इसमें लगभग सभी सॉल्ट पाए जाते हैं और ये एक हेल्थ टॉनिक है। आप इसे लगभग सभी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कमजोरी रहती है, हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं रहता, उस समय भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी बायो कॉम्बिनेशन टैबलेट्स के बारे में बात कर ली है। आप इनमें से कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको डॉक्टर से कंफर्म करना होगा कि आपको उसकी कौन सी पोटेंसी में उसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।